सैन्य व्यवस्था छत्तीसगढ़ पर अधिकार करने वाले पश्चात मराठों ने इस क्षेत्र में आंतरिक शक्ति और बाह्य आक्रमणों से इसकी रक्षा करने के लिए सेना का भी गठन किया, परंतु अभिलेखों के अभाव के कारण मराठा कालीन सैन्य व्यवस्था का सही वितरण प्राप्त हुआ नहीं हो सकता है। कहा जाता है कि बिम्बाजी के शासनकाल में यहाँ 5,000 सैनिक थे, जो नागपुर के ही थे। बिम्बाजी के शासन काल में पूर्ण शांति बनी रही, पर उसके उत्तराधिकारी के समय वहाँ छिन्न भिन्न होने लगी। आंतरिक झगड़ों एवं अन्य कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक सैन्य बल पर्याप्त न होने के कारण इस क्षेत्र को अशांति और आतंक का बोलबाला होने लगा। छत्तीसगढ़ के निवासियों में भौगोलिक और सामाजिक प्रभाव के कारण सैनिक गुण नहीं थे। गौड़ लोग अपने पास हथियार रखते हुए सैनिक नहीं थे। उनको छोड़कर जो लोग सैनिक कार्य के लिए उपयोगी पाए गए उनमें अधिकांश मुसलमान थे, जो बाहर से आकर यहाँ बसे गए थे। यूरोपीय यात्री मिस्टर ब्लंस, जो 1795 ई में रायपुर आए थे, के अनुसार मराठा सेना यद्यपि बाहर से आए हुए व्यक्तियों से गठित थी, परंतु अनेक दृष्टियों से यह छत्तीसगढ़ के किसानों पर भी आश्रित थी। इसी प्रकार के उपज के आधार पर मराठा सैनिकों को भोजन एवं यहाँ से वसूले गए लगान द्वारा उनके आवास की समस्या का समाधान किया जाता था। इसलिए आवश्यकता अनुसार वह लगान वसूली के कार्य में भी सहायता पहुँचाती थी। सैनिकों को शासन की ओर और वेतन या तो नगद दिया जाता था या फिर उसकी अदायगी या दायित्व क्षेत्र में विशेष छोड़ दिया जाता था, जिससे सैन्य व्यवस्था के अनिश्चितता को वातावरण व्याप्त रहता था। इसलिए सैनिक भी अपने नैतिक कर्तव्यों के प्रति पूर्णतः सजग नहीं रहते थे। आर्थिक व्यवस्था के काल में छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति स्थिर थी, किंतु मराठों के समय इसमें गिरावट आ गई थी। इसका कारण मराठों का कराधान प्रणाली एवं कृषि विकास की उपेक्षा थी। मराठे केवल अपने लाभ के लिए इस क्षेत्र का आर्थिक शोषण करते रहे। उन्होंने कभी भी यहाँ कल्याणकारी अथवा सुधार संबंधित योजना कार्यान्वयन नहीं की। यहाँ की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि ही था, जो पूर्णतः मानसून पर निर्भर थी, अर्थात एक फलसी थी। कृषि छत्तीसगढ़ के अधिकांश लोगों को आजीविका का आधार कृषि था, जिसमें चावल, गेहूँ, चना दाल, अलसी, कोदो एवं कुटकी आदि की उपज ली जाती थी, किंतु इसके विक्रय हेतु मंडी की व्यवस्था नहीं थी। और यातायात के साधनों के अभाव में उन्हें अत्यंत कम पर अनाज स्थानीय गल्ला व्यापारियों को बेचना पड़ता था। अत्यधिक उत्पादन के बावजूद किसान लाभ से वंचित रहता था। अंततः किसान शीघ्र ही एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को चले जाते थे। इस प्रकार इस काल में कृषि योग्य भूमि का समुचित विकास भी न हो सका और अधिकतर कृषि भूमि को छोड़कर लगभग 3 रुपये प्रति माह अथवा 5 से 10 पैसे प्रतिदिन की राजी पर कार्य करते थे। शासन की ओर कोई ऋण व्यवस्था थी